नमस्कार बंधुओं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी प्रश्न में कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग उसी कारक के बारे में सीखेंगे। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं, लेकिन उसमें से 4 भेद जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं। उसी 4 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा। विकल्प में दिया हुआ है, विकल्प ए करण, विकल्प बी अधिकरण, विकल्प सी संप्रदान, विकल्प डी अपादान। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी अपादान, क्योंकि अपादान कारक का चिन्ह होता है से, और उससे का मतलब होता है कि कोई चीज़ अलग होना। आप लोग याद रखिएगा, अ से अपादान कारक और अ से अलग होना, जिससे का मीनिंग ये निकलता हो कि कोई चीज़ किसी से अलग हो रही। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है, तो वो ये हुआ अपादान कारक। इसे इंग्लिश में, जिसका इंग्लिश होता है, जिससे का इंग्लिश होता है फ्रॉम। अंडर, देखिए अंडर ब्रैकेट मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, पेड़ से पत्ता गिरा, द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, और एरो भी मार दिया है फ्रॉम। जिस इंग्लिश का से का इंग्लिश फ्रॉम हो, वो अपादान कारक हुआ। समझ गए होंगे आप लोग। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। वह कलम से लिखता है। अब देखिए यहाँ पर भी से है। ये इस वाक्य में से कौन सा कारक है? विकल्प ए संप्रदान, विकल्प बी अपादान, विकल्प सी अधिकरण, विकल्प डी करण। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी करण। जिससे का मीनिंग होता है कि हम लोग किसी यंत्र से, किसी साधन से काम करते हैं, तो वो से आता है करण कारक। जैसे वह कलम से लिखता है, इसका इंग्लिश होगा ही राइट्स विथ ए पेन। तो जिस से का इंग्लिश विथ हो, आप लोग याद रखिएगा, वो करण कारक हुआ, और जिस से का इंग्लिश फ्रॉम हो, वो अपादान कारक होगा। एकदम आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 3। वह ट्रेन के द्वारा मुंबई गया। He went to Mumbai by train। ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी करण। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी करण, क्योंकि जिस वाक्य में द्वारा या से लगा हो, यहाँ पर ये भी सकते कि वह ट्रेन से मुंबई गया, तो ये होगा करण कारक। बाय, जिसका इंग्लिश हो बाय, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4। किताब मेज पर है। द बुक इज ऑन द डेस्क। ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अधिकरण, जो बताता हो कि जो स्थान के बारे में बताता हो कि कोई वस्तु कहाँ पर है। मेज पर है, कमरे में है, अलमीरा में है, तो ये होता है अधिकरण कारक। प्रश्न संख्या 5। मेरे मित्र के लिए चाय लाइए। ब्रिंग ए कप ऑफ टी फॉर माई फ्रेंड। ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी अधिकरण, ऑप्शन डी संप्रदान। तो जिस वाक्य में किसी के लिए कुछ लाने की क्रिया हो, या किसी को कुछ देना हो, या किसी के लिए कुछ क्रिया करना हो, कोई काम करना हो, तो वो होता है संप्रदान कारक। यही 4 कारक जो है कठिन है, इसको आप लोग बार बार देखिए, लिखिए, समझिए। आसानी से इसको आप लोग सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।